देश का मिजाज नॉर्थ। लेट्स बाइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर भारत से। इजराइल अमेरिकी हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद भारत में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। कश्मीर घाटी से लेकर लद्दाख के पहाड़ी जिलों करगिल तक भीड़ ने शोक और शहादत का प्रतीक काले और लाल झंडे, बैनर और अयातुल्ला खामेनेई के चित्र लहराए। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका, इजराइल और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ नारे लगाए और गुस्सा व्यक्त किया। लखनऊ में शिया धार्मिक नेता मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि इजराइल और अमेरिका ने जो हमला किया उसे टेररिस्ट अटैक कहा जा रहा है। आज इसने पूरी खाड़ी को जंग में झोंक दिया है। दुनिया को समझना चाहिए कि अमेरिका और इजराइल कैसे पूरी दुनिया में खून खराबा, नफरत और दहशतगर्दी फैला रहे हैं। खामेनेई किसी एक देश के लीडर नहीं थे, बल्कि वे हर दबे कुचले इंसान, हर मुसलमान और हर इंसान के लीडर थे। कोई नहीं जानता कि ये चल रहा झगड़ा कहाँ ले जाएगा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि ईरान जीतेगा। इसलिए लखनऊ में शिया समुदाय के लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया और अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए। व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़ी अफसोसनाक खबर आज ये ईरानी मीडिया के जरिए से पता चली। देखिए, जो इजराइल ने और अमेरिका ने कल हमला किया था, वही हमला आतंकवादी हमला कह जाता है, दहशतगर्दी कही जाती है कि खाड़ी में पूरी खाड़ी को आज जंग में डाल दिया है और पूरी खाड़ी में जो हालात हैं वो आप सब लोग देख ही रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि दुनिया को ये समझ लेना चाहिए कि अमेरिका और इजराइल किस तरीके से पूरी दुनिया में खूनरेजी, नफरत और दहशतगर्दी फैला रहे हैं। इजराइल ईरान जंग के कारण दुबई के शारजाह से इंदौर आने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट रद्द हो गई है, जिससे मध्य प्रदेश के 100 से ज्यादा यात्री शारजाह एयरपोर्ट पर फंस गए हैं। इन यात्रियों में इंदौर, भोपाल, ग्वालियर सहित मध्य प्रदेश के कई जिलों के लोग शामिल हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सभी यात्रियों की स्वदेश वापसी की व्यवस्थाएं कराए जाने की अपील की है। दुबई में इंदौर के पूर्व विधायक शुक्ला फंस गए हैं। साथ ही पूर्व विधायक विशाल पटेल, उद्योगपति पिंटू छाबड़ा, प्रवीण कक्कड़ और गोलू पठानी अपनी अपनी फैमिलीज के साथ दुबई में फंस गए हैं। विदेश मंत्रालय ने भारत में रहने वाले सभी विदेशी नागरिकों से सहायता के लिए निकटतम विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय से संपर्क करने को कहा है। ये सलाह ऐसे समय में जारी की गई है जब अमेरिका, इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद कई देशों ने अपने हवाई क्षेत्र बंद कर दिए हैं और एयरलाइंस ने उड़ानें रद्द कर दी हैं। इन हमलों के जवाब में ईरान ने भी हमले किए हैं। मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया क्षेत्र के घटनाक्रमों के कारण अपनी यात्रा में बदलाव करने वाले और वीज़ा विस्तार या नियमित प्रवास के लिए सहायता की आवश्यकता वाले सभी विदेशी नागरिकों से अनुरोध है कि वे निकटतम FRRO से संपर्क करें। इजराइल अमेरिका हमलों और ईरान के जवाबी हमलों के कारण दुबई और अबू धाबी सहित संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख हवाई अड्डों ने परिचालन निलंबित कर दिया है। इस क्षेत्र में 700 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास एक बार फिर से पाकिस्तानी ड्रोन की गतिविधि देखी गई। रविवार तड़के पाकिस्तानी दिशा से आया एक ड्रोन भारतीय सीमा में दाखिल हुआ, जिसे देख सेना के जवान सतर्क हो गए। अधिकारियों के अनुसार अग्रिम चौकी पर तैनात सैनिकों ने सुबह करीब 6 बजे के आसपास ड्रोन को दिगवार सेक्टर के ऊपर मंडराते देखा। जवानों ने ड्रोन को मार गिराने के लिए फायरिंग की। गोलीबारी के बीच ड्रोन वापस मुड़ गया और POK की ओर लौट गया। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार होली से पहले 2 मार्च को लाडली स्कीम के तहत हजारों लड़कियों को लखपति बनाने जा रही है। इस मौके पर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के मकसद से कई नई महिला केंद्रित योजनाओं की भी शुरुआत की जाएगी। कार्यक्रम के तहत जिन 40,642 लड़कियों के लाडली अकाउंट मैच्योर हो चुके हैं, उनके बैंक खातों में सीधे कुल 100 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.